हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, कुछ भी नहीं था, इनडायरेक्टली हमें M1V1 मतलब NiVi, इसको I लिख दो ना, ठीक है, ताकि हमें समीशन हो रहा है डिवाइड बाय समीशन ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इससे निकालेंगे डायरेक्ट हमारी क्या आ जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन, कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कर ले, यही बात बन जाएगी। अगर मैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कर लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, OH- की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, वही सबमिशन ऑफ MiVi NFi, क्योंकि इनडायरेक्टली हमेशा उन्होंने यही डाटा मुझे गिवन होता है, हमेशा वो मुझे मोलैरिटी देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, और एन फैक्टर तो हमें निकालना आता ही है। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला तो क्या ही है, ये कुछ भी नहीं है, हमने सारे मोल्स को ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम किया, है तो वही चीज ही, बस इसे थोड़ा ना सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे, क्या हमें रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ती, सीधा हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो N1V1, बात तो एक ही वही बात है ना, हमें जो डाटा गिवन होता है हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लिया। हाँ, NF एन फैक्टर एक ही तो सिंबल होता है, और कोई भी होता है क्या सिंबल एन फैक्टर का, यही होता है ना, बस यही तो है। अब अगली हेडिंग डाल लो, ये लिख लिया ना तो एक ही बात होगी। अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर लेंगे। ध्यान से देखना, इसमें भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट ही बना देंगे, ठीक है। रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखने की, हम मोल्स को तोड़ रहे हैं फिर उसके बाद हम निकाल रहे हैं, सिंपल करना है। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, बस कुछ भी ना लिखो, सिंपल ब्रैकेट है, मुझे नहीं पता इसमें क्या आएगा। क्या करना है मुझे, सबमिशन ऑफ ए स्टैंड फॉर यहाँ एसिड, ठीक है, MaVa एन फैक्टर ए, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं उन सबका, इन सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, जितने भी एसिड उसने गिवन, माइनस कर दो सबमिशन ऑफ MB VB और NF, उसके एन डिवाइड बाय कर दो टोटल वॉल्यूम। फॉर्मूला ना समझ लेना इसको, है बस एक ट्रिक है जल्दी सोल्व करने की। अब देखो, अगर इसकी वैल्यू, इसको सोल्व करते हुए, ठीक है, तीन केस बन सकते हैं। तीन केस जब तुम सोल्व करोगे, या तो पॉजिटिव आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करोगे पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो जो ये मेरी वैल्यू थी वो किसकी थी, H+ की। अगर 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो pH यहाँ पे डायरेक्ट 7 आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मेरी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो ये जो मेरा बार है ना, इसकी, इसका मतलब है इनडायरेक्टली मेरे OH- की कंसंट्रेशन आई है, समझ रहे हो। पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव कब आएगी, जब मेरे एसिड से जो H+ आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इस फॉर्मूले से हमारी आएगी वो वैल्यू H+ की आएगी। 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जितने H+ उतने OH-, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, pH 7 हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, ये वाली, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आ रहा है, और ये मुझे क्या देता है, OH-, तो वो डायरेक्ट मुझे OH- की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन से डील करते हैं, वहां पे ज्यादा पता चलेगा। इसको एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से क्लियर हो जाए। क्या हो गया, तुम वैसे भी कर सकते हो, कुछ मना नहीं है कि रिएक्शन चलाओ, मोल से कट करो, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी, क्या दो एक आधा स्टेप फालतू हो जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट लिखो और ऐड कर दो, बस कुछ जरूरत नहीं, चाहे वो 10 एसिड दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द pH ऑफ 0.1 मोलर 100 ml, फाइंड द pH ऑफ 0.1 मोलर 100 ml HCl एंड 0.1 मोलर 50 ml NaOH। आईने की क्लोथा चैप्टर है, जिसमें मैं कहूंगा कि फॉर्मूले की हेल्प से करना, क्योंकि हम एक तरह से डिराइव करते हुए आ रहे हैं, तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये अलग बात है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो वही पूरी डेरिवेशन करोगे, तो वहां टाइम वेस्ट होता है। वरना किसी चैप्टर में मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉर्मूले से करो, इसमें कहूंगा बस फायदे के लिए बस। तो देखो मेरा HCl कितना था, 100 ml 0.1 ना, 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है। और मैं जो NaOH है वो कितना है, 0.1 मोलर 50 ml, यही था ना डाटा। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब कि इसको भी मैंने, इसको भी एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। तो मैंने क्या बताया, पहले कुछ लिखो ही नहीं यहाँ पर, बस ब्रैकेट याद लो, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा, फिर क्या करो, एसिड कितना है 0.1 इंटू 100, एन फैक्टर 1 है,
-0.1 इंटू 50 एन फैक्टर 1 है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है 150। ठीक है, ये ऊपर भी मिलीमोल्स है नीचे भी ml, कुछ कन्वर्जन करनी नहीं, डायरेक्ट ml में ही रखो। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन गया 10 - 5 बाय 150, तो मेरा क्या बन गया 1/30। तो इनडायरेक्टली मेरी किसी कंसंट्रेशन आ गई H+ की, क्योंकि पॉजिटिव आया। बस यहाँ से pH निकाल लो, pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 1/30। वो तो तुम कर लोगे, मेन था कि हमें H+ निकालना है, वो वैल्यू तुम्हें गिवन ही होगी, अगर कुछ अलग से ही आ रहा होगा 1.48 आ जाएगा। एक आध और देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक लिया HCl लिया 0.1 मोलर, ठीक है 200 ml, और ले लिया मैंने ये, ठीक है, और ले लिया मैंने H2SO4 0.05 मोलर 400 ml, एक मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, ये मेरा 0.1 मोलर और ये मान लो 600 ml, ठीक है, एक मैंने ले लिया, और कौन सा बचा, ये ले लो, मुझे फाइनल सॉल्यूशन की pH बता दो, या H+ सीक्वेंस जो भी आ रही है pH बता दो। क्या करना, डायरेक्ट कुछ ना करो, इनका एडिशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। क्या बन जाएगा 0.1 इंटू 200, एन फैक्टर क्या होता है 1, प्लस 0.05 इंटू 400, एन फैक्टर क्या है इसका 2। बहुत आसानी से हो जाएगा स्केल से, माइनस कर दो 0.1 मोलर इंटू 600 ml इंटू 1 प्लस 0.1 मोलर इंटू 200 ml इंटू 2, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी होगी, ये हो गई 1400। बस यहाँ से तुम्हारी क्या आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू 20, प्लस ये कितना बन गया 40 माइनस 60 प्लस 40 बाय, तो ये क्या बन गया 100 माइनस 40 बाय 1400। तो ये माइनस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं है, बस ये मुझे क्या बता रहा है, ये जो मेरी वैल्यू आई है वो किसकी आई है OH माइनस की। तो मैं माइनस वैल्यू को हटा देना, हटाना चाहते हो तो, बस मुझे माइनस वैल्यू ने बताया मेरी वैल्यू है OH नेगेटिव की। तो अब आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं, रिएक्शन वगैरह लिखना जरूरत ही नहीं है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर OH की आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से POH निकाल लो, क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 40 बाय कर लेना, वो तो कोई नहीं, ऐसे इतनी भयानक कैलकुलेशन नहीं दी हो आएगी, ये तो मैंने वैसे ही बना दिया था क्वेश्चन। तो POH, तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। ये तो सारा स्ट्रॉन्ग का खेल था, अब वीक एसिड में मजे आएंगे, क्योंकि उसमें गलतियां होती है, ये तो आसान होते हैं फिर भी, कि इसमें तुम कर तो लेते हो मेथड जो मर्जी लगा के, लेकिन हमें शॉर्टकट वाला पकड़ना है, तो ये जल्दी से जल्दी होगा। इससे कर लिया नोट, कर लिया नोट, बताना एक बार, आज इनसे पूछेंगे पहले क्या, इन्होंने तो, ये तो बेचारे शरीफ है, शरीफ बालक है, आके आ जाएगा है ना ना ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वाले बेचारे घर बैठे हैं, हाँ मगर तुम तो सामने हो, सामने बैठे लंगूर सारे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच बोल लो या कुछ भी मान लो, हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक एसिड के अंदर सिंपल सा सबसे पहला एग्जांपल ही तुम्हें पता ही कौन सा होता है, CH3COH, ठीक है। क्या किस में टूटता है ये, एसीटेट आयन प्लस H+। ध्यान से देखना, इसमें भी हमें एंड में शॉर्टकट ही उठाना है, ध्यान से देखना। मान लो स्टार्टिंग में मेरा क्या है C, ये क्या ठेंगा ठेंगा, इसमें से मेरा कुछ C अल्फा माइनस होगा, ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये C अल्फा। तो अगर मैं इसके लिए Ka लिखूं, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है ना Ka, तो ये मेरा क्या बन जाएगा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो C से C कैंसर, ये तो तुम्हें फॉर्मूला रटा ही पड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से दो केस बनते हैं, ठीक है। केस 1 क्या है मेरा, जब मेरा अल्फा 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मेरा के क्या बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा अल्फा क्या आ गया
अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इसमें तो मैं अगर मेरा अल्फा जो है वो छोटा नहीं है 1 से, ठीक है, ये मेरा केस 2 है, अगर ये बहुत छोटा नहीं है तो मेरे को पूरा यूज करना पड़ेगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन से मैं क्या करूंगा, फाइंड अल्फा। ठीक है, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, मतलब इसको सोल्व करूंगा और मैं अल्फा निकालूंगा। अगर मेरा अल्फा निकल गया फिर मैं क्या करूंगा, वहां से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी अल्फा होती है ये रही। ठीक है, बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ये तो बड़े वाला हो गया, ये तो लगा लो कि 100 में से एक आधी बार जिस दिन तुम्हारा दिन खराब होगा ऐसे पे क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है दिन खराब, ऐसा नहीं है नहीं होता। इसमें क्या होगा, अल्फा की वैल्यू छोटी जल्दी से जल्दी आ गई, फिर मेरी H प्लस की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, अंडर रूट के सी। तो आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ट्रिक बताऊंगा कैसे, H प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट के ए सी, बीच वाला कुछ भी पार्ट नहीं उठाना। लेकिन ये करने से पहले एक चीज तुम क्या करोगे, ध्यान से समझना, तुम्हें अब अगर कभी भी वीक एसिड आता है डायरेक्ट ये उठाना है, बस एक बार देख लेना कि जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, रफ में फटाफट कर लेना, अभी क्वेश्चन करें क्लियर हो जाएगा। वहां से देख लो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी आ रही है, अगर आ रही है डायरेक्ट ही लगा दो, ये तो फटाफट हो जाता है, कोने में जाके इसको फटाफट कर लेना। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको लंबे मेथड से करेंगे। ठीक है, मतलब चेक तो इससे ही करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा मान लो 99% तो आएगा ही छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आधा काम हो चुका है, अल्फा आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए, अंडर रूट के इंटू सी। दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी वीक एसिड आता है पहचानो वीक एसिड है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ H प्लस का, 1 सेकंड में आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से भी जल्दी आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेशन हम पेपर में करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम लंबा सा मेथड लगाने स्टार्ट हो जाते हैं, आयनिक तभी मुश्किल लगता है। कुछ भी ना करो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन पहले चेक करेंगे, अभी करते हैं वो चीज। कर लिया, चलो क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जिसका के की वैल्यू मैं अप्रोक्स दे रहा हूँ। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है, लेकिन मैंने यही ले लिया। ठीक है, हमें तो समझना है इजी करने के लिए। सबसे पहले क्या करो, कॉर्नर में जाओ, अल्फा की वैल्यू निकालो। के क्या है यहाँ, 10⁻⁵ बाय 0.1, कितना बन गया ये, अंडर रूट 10⁻⁻⁴, तो क्या बन गया ये -2, तो 1/100। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ लेस देन 1, तो हम क्या कर सकते हैं, लेस देन 1, बहुत छोटी है, वेरी बोल लो। ठीक है, वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट H प्लस का क्या आ जाएगी कंसेंट्रेशन, अंडर रूट के इंटू सी। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा 10⁻³ मोलर HCl की कंसंट्रेशन आ गई। तो पीएच क्या हो जाएगा 3। कुछ भी नहीं करना वीक में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले कॉर्नर में एक बार जाके इसको कर लेना। अगला करें, अगला सिंपल है, इसी का निकाल दो। 0.1 मोलर NH4OH की पीएच निकाल दो। ठीक है, और मेरा क्या है यहाँ पर के मान लो यही गिवन है 10⁻⁵ के बी क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, आंसर तो यही आएगा। तो पीएच क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, वही सीन है। तो मेरा पीएच क्या हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज क्लियर होगी, अगर मुझे 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड की निकालनी है, ठीक है, के वही ले लेते हैं हम 10⁻⁵। इस केस में देखो क्या आएगी, क्या मैं नेग्लेक्शन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ये चेक कर लेंगे। पहले तो जाके देख लो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 10⁻⁻⁵ बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻², तो क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 1/10, यही बनेगी। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया ये 0.1, मतलब क्या इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ 10% हो गया। ठीक है, 10% तो भाई हम नेग्लेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, हमने 5% तक की छूट ले रखी है, ये तो 10% आ गया। पता है ना अल्फा की वैल्यू 5% वाला होता है, ये 10% आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व क्या, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
K की वैल्यू क्या 10 रेज़ टू पावर -5, C की वैल्यू क्या 10 रेज़ टू पावर -3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू एक बार निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आएंगे, मेडिकल में तो भूल ही जाओ, मेंस में भी वैसे भूल सकते हैं, एडवांस में आते हैं, अगर आते हैं तो ऐसे पंगे लेने वाले। अपने लेवल पे तो वही आएगा कि नेग्लेक्शन हो जाएगी। हमें सीखना है कि कब हमें नहीं लेनी और कब लेनी है, हम वो यहाँ से देखेंगे। अल्फा की वैल्यू 5% से अगर ज्यादा आ रही है तो लेंगे, अगर कम आ रही है तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं है, ये फिर तो डायरेक्ट शॉर्टकट से हो जाएगा √k/c। अब देख लिया वो चीज, वो वाला जो आप बोल रहे थे 10⁻³ वाला। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है तुम्हारे लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10⁻⁻5 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10⁻³ अल्फा स्क्वायर। तो मेरा क्या बन जाएगा 10⁻³ अल्फा स्क्वायर, और वहां पर जाके ये प्लस 10⁻5 अल्फा माइनस 10⁻5 इज इक्वल टू, यही है ना, कुछ गलती ना कर दूं मैं। अल्फा किसकी वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा -4ac बाय 2 है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाला तो उड़ा ही सकते हैं, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं, मान लो हटा रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा जा रहा है लेकिन मैंने इसको हटाया। ठीक है, तो बस इसमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, बस H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी C/अल्फा। दोबारा बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले टेंशन ना ले, इतना मुश्किल नहीं आएगा, मेंस में भी नहीं आएगा, एडवांस में आ सकता है, लेकिन तैयारी तो करके ही जाना है कि हमें बस यहाँ पे इसको सोल्व करना है। एक तो मैंने की थी भाई बहुत मेहनत से। ठीक है, तो ये वाली तो तुम कर सकते हो, करी है किसी ने या तुमने भी छोड़ दी। अगर मैं दे दूं 10⁻⁻, मान लो -6 मोलर एसिटिक एसिड, इसकी कैसे निकलेगी, इसकी निकालो। के की वैल्यू वही है, हाँ हम अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट -5 वाली। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये तो उसके वाली बात हो गई, 1 से बड़ी होगी, बहुत बड़ी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हमारे डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था ना, उसमें क्या बोलते हैं हम, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होती है तो एक तरह से जो वीक एसिड भी होता है ना, वो लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, जितना 10⁻⁻6 मोलर एसिटिक एसिड वैल्यू देता है H+ की, वो उतनी वैल्यू देगा लगभग जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड देता था। तो इनडायरेक्टली H+ कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। चाहे तुम निकाल के भी देख सकते हो लंबे मेथड से, ऐसे पेपर में आएगा नहीं क्वेश्चन, इसलिए नहीं करवा रहा। तो मेरे pH क्या आ जाएगी 6। ठीक है, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है तो लगभग मेरा वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करने लग जाता है। तुम इसको पूरा भी कर सकते हो जैसे हमने पीछे किया है, वैल्यू लगभग यही आएगी। पूरा कैसे करेंगे, के वही वाला फॉर्मूला लगा के, जो मेरा क्या था, k = C⁴² अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करो, वही होगा क्वेश्चन, कोई वो नहीं होगा। वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वो भी कराऊंगा शॉर्टकट डायरेक्ट, वो भी। ये तो मैं बस ये बता रहे थे, वीक एसिड की तरह काम करते हैं, आंसर निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ वाटर का कंट्रीब्यूशन भी आता है, वो कराऊंगा अभी। अल्फा तो बहुत बड़ा आ रहा है ना। एक क्वेश्चन लिखो अगला, एक और, फाइंड द pH and concentration of each species, find the pH and the concentration of each species at equilibrium in an aqueous solution, of first part 0.1 molar NH4OH, 0.1 molar NH4OH, second part 0.1 molar NH4OH along with 5.35 gram per liter, 5.35 ग्राम पर लीटर NH4Cl। इस क्वेश्चन को कर दो एक बार।
पहला क्या है 0.1 मोलर NH4OH, दूसरा है मेरा 0.1 मोलर NH4OH बता रहा हूं, अलोंग विथ कितना था वो 5.35 ग्राम पर लीटर NH4Cl। यहाँ पर हम Kb लोगे तुम 1.8 इंटू 10⁻⁻5। निकालना क्या है, सारे स्पीशीज की कंसंट्रेशन निकालनी है और पीएच निकालनी है। चलो जिसने कर लिया अच्छी बात है, इस पे अब इस क्वेश्चन को ब्रेक लेते हैं, पहले शॉर्टकट सीख ले उसके बाद करेंगे, ठीक है। अगले हेडिंग डालो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। अब सारे केसेस को तुम्हें सीखना है, इन द एंड तुम्हें बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक हमारे एक में क्वेश्चन फॉर्मूला बनाते हुए चल रहे हैं जो तुम्हारे काम आएगा क्वेश्चन को जल्दी करने में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इधर देखो सब ध्यान से। मान लो मेरा एक कंटेनर था जिसमें एक मेरा वीक एसिड था, खाली अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वीक एसिड था उसमें, तो इस केस में ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी लेता था मतलब 1 से, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल देता था, मेरी के की वैल्यू क्या आती थी सी अल्फा स्क्वायर, यही आती थी। अल्फा की वैल्यू क्या आती थी √K/C, यही थी, ठीक है। मैं एक ही केस मान के चल रहा हूँ। ओ भाई गप्पे बाद में मार लेना, इधर देख लो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 से जब बहुत छोटी होती थी तो मैं ये फॉर्मूला लगाता था, यही लगा रहे थे अभी हम, ठीक है। तो मेरी H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाती थी √KAC, ये हमने फॉर्मूला बना लिया था और इसी को यूज करना था, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार हम क्या बोल देते हैं, और तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन में घुमाएगा, वो क्या बोलेगा, मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर मेरी ये है, ठीक है, ये इक्विलिब्रिया चल रहा है, बाहर से मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इनडायरेक्टली H ये होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पहले बताओ यहाँ पर मेरी अल्फा की वैल्यू क्या थी √K/C, पहले यही थी। अब जब मैंने एसिड डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा छोटा होगा, कम होगा ना, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड में, तो मेरा डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मेरा कुछ अल्फा डैश आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने H+ डाला, पहले अगर मैं अल्फा बोल रहा था तो अब उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अल्फा डैश हो जाएगी, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हम मान के चल रहे हैं, अब मैं जो अल्फा वगैरह लूंगा ना, अल्फा और सी मान के चलूंगा कि जब मैंने इसको डाल दिया उसके बाद जो वैल्यू अल्फा की है वो अल्फा डैश को मैं अल्फा से यूज कर लूंगा, समझ रहे, और सी डैश को सी से, ठीक है। कंसंट्रेशन भी तो यहाँ चेंज होगी ना जब मैं ये डालूंगा। तो यहाँ वाला जो अल्फा है वो क्या था, जब कुछ भी नहीं था, जो यहाँ पर अल्फा होगा वो क्या होगा, जब हमने ऐड कर दिया उसके बाद वाला अल्फा। तो इतनी बात अगर समझ गए तो अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाएगा, बस ध्यान से देखना। मेरा क्या था, ये CH3COOH था, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या इक्विलिब्रिया चल रहा था, ये मैंने बाहर से इसका अगर मैं लिखूं क्या बनता था मेरा C, ये कुछ भी नहीं, C- C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, ठीक है। लिखना चाहते हो चाहे डैश से लिख दो, क्योंकि वो हमारा जब बाहर से H+ डालूंगा मैं या स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो इनडायरेक्टली सबकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी और अल्फा भी बदल जाएगा, ठीक है। दिखाने का मतलब है, बाकी मतलब तो वही है, ठीक है, दिखा कैसे रहे हो। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके लिए K लिखूं, यहाँ पर मेरा H+ बाहर से भी आ रहा है, तो H+ मान लो बाहर से मेरा आ रहा है C2, तो यहाँ क्या आ जाएगा C2, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर जब मैं बाहर से एक एसिड ऐड करूंगा तो उसमें से भी कुछ H+ आएंगे, और वो H+ इनडायरेक्टली यहाँ पर ही तो है, यही तो H+ ही है, हमें क्या मतलब कहाँ से आ रहे हैं, H+ तो H+ है, तो इनडायरेक्टली ऐड होंगे यहाँ पर, ठीक है, C2 हो जाएगा। अगर अब मैं इसके लिए K लिखूं तो क्या बनेगा, C डैश अल्फा डैश इंटू C डैश अल्फा डैश प्लस C2, ठीक है, डिवाइड बाय C डैश माइनस C डैश अल्फा डैश। यहाँ पर डैश क्यों लगाया हमने, बस ये दिखाने के लिए कि इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो चुकी है कंसंट्रेशन भी और अल्फा की वैल्यू भी, मतलब वही है। बुक्स में अगर अल्फा भी दिखता है तो समझ जाना वो बाद की बात ही करता है। आप देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं C डैश कॉमन ले लूं यहाँ से, तो मेरा क्या बन जाएगा, C डैश अल्फा डैश C डैश अल्फा डैश प्लस C2, ठीक है, डिवाइड बाय C डैश बाहर ले लिया तो 1 माइनस अल्फा डैश, तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं दो अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, वो दो अप्रोक्सीमेशन ध्यान से देखना, हमारे लगभग 99% फॉर्म क्वेश्चन उसी पे होंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर दो केसेस बनाता हूँ, दो केसेस क्या है मेरे, मैं क्या मान के चलता हूँ, मेरा जो अल्फा डैश है
वो बहुत 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 छोटा है 1 से, और दूसरा क्या हो गया, मेरा जो सी डैश अल्फा डैश है वो भी बहुत 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 छोटा है C2 से। ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्फा डैश 1 से छोटा है तो वो C2 से भी छोटा होगा ही। ठीक है, अगर मैं ये दो अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ तो मेरा यहाँ क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में ये छोड़ देंगे हम और इसके रिस्पेक्ट में ये छोड़ देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा अल्फा डैश इंटू C2, यही बना। तो यहाँ मेरा अल्फा डैश क्या आ गया, Ka बाय C2। लेकिन अगर मेरा ये वाली चीज यूज ना हो रही हो, ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मारना, समझना है बस, अगर मेरा ये चीज ना हो रहा हो तो मैं क्या करूंगा, इसी में से क्या निकालूंगा, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, क्या था ये फॉर्मूला, सी डैश अल्फा डैश प्लस C2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इसमें से मैं क्या निकालूंगा, फाइंड अल्फा, और जब अल्फा आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन निकालूंगा, क्या आ जाएगा मेरा, सी डैश अल्फा डैश प्लस C2। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अल्फा डैश तो ये आ गया, अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन लिखना चाह रहा हूँ तो मेरी क्या बन जाएगी, वो C2 प्लस सी डैश अल्फा डैश। अभी हमने क्या एजम्पशन ली थी, ये तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, ये लगभग पूरा, देख रहे हो यहाँ पर, मतलब कि इसकी तो वैल्यू औकात रही नहीं कुछ, मैंने डाला स्ट्रॉन्ग एसिड ने पूरा हथिया लिया अपना सॉल्यूशन, सारा का सारा, बस जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आ रहा है वही वाले एसिड को मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि दूसरा बहुत छोटा है। यहाँ पर हमारा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है, पहले मैं यहाँ पर देख रहे हो फर्क, यहाँ पे मेरा अल्फा क्या आ रहा था, अंडर रूट K बाय C, जहां पर C क्या था, वीक एसिड की कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, अल्फा डैश क्या है मेरा, K बाय C2, जहां पर C2 क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, और ना ही अंडर रूट है। मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, विद इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या कॉमन आयन तो मैं अल्फा ऐसे निकालूंगा, अगर कोई बीच में मैं डाल देता हूं कॉमन आयन तो मैं अल्फा ऐसे निकालूंगा डायरेक्ट। हमें बस समझना था कैसे आया, अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ट्रिक वही होगी, हम अल्फा डैश कोने में जाके निकाल लेंगे पहले, अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी आ रही है तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर नहीं आ रही तो लंबे वाला लगाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। लंबे मेथड पे जाना ही नहीं है हमें, पूरा ये क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करते हैं ना पेपर में, पागल हो जाते हैं, उससे बेटर है कंसेप्ट को समझ के शॉर्टकट निकालो। बेटा सी डैश इसलिए लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि जब मैं एसिटिक एसिड में बाहर से एच डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई सॉल्यूशन डाल रहा हूँ बाहर से तो मान लो उसकी पहले कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, अगर मैंने उतनी वॉल्यूम का और सॉल्यूशन डाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी ना। ये तो सी हमारी वो होती है ना, मिक्सचर में कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, तो तुम उसको सी भी मान सकते हो, बस मैं तो कंसेप्चुअली बता रहा था, तुम्हारी बुक्स में सी मानते हो हम, मैं तो बस इसलिए बता रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि बाद में इनकी वैल्यूज बदल जाती है। एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन, तो तुम उसको सी डैश मानो या सी मानो एक ही बात है। क्वेश्चन लिखो, पहले ये करो ना, वो भी करेंगे। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वो तो तुम आप खुद भी कर लोगे, पहले ये समझ लो ना कैसे लगाने, ज्यादातर तो वो एसिड के बारे में पूछेगा। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर CH3COOH एंड 0.5 मोलर HCl। के की वैल्यू लेके चलो 1.8 इंटू 10⁻⁻। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो वैल्यूज है ना वो मिक्सिंग के बाद की ही गिवन है, तो हमारे इनडायरेक्टली सी डैश ही गिवन है, तो वही बोल रहा था तुम्हारे क्वेश्चन में उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, वही मिक्सिंग के बाद की कंसंट्रेशन गिवन होती है हमेशा। कैसे क्वेश्चन को डील करना है, छुपके से जाओ, ठीक है, कोने में जाओ, अल्फा की वैल्यू निकलो, कैसे निकलेगी, Ka/C2 से क्या आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, C2 क्या है यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा बन जाएगा 3 और ये 6, तो ये कितना बन गया 3.6 इंटू 10⁻⁻4, 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नेग्लेक्शन सही है, तो बस कुछ भी नहीं करना, अल्फा की वैल्यू आ गई तो जो मेरे H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी वो किसके इक्वल, किसकी वजह से होगी, सिर्फ C2 की वजह से, तो बस आंसर आ गया, किसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5, तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.5, ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम समझ लेंगे कंसेप्ट को, ठीक है। हेल्प किसने की हमें, इस अल्फा ने।
अगर मैं तुमसे अल्फा भी निकालने को कह देता तो हम तुमने वैसे ही निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं अल्फा भी पूछ लेता, कुछ क्वेश्चन में अब दम बचा ही नहीं अगर समझ गए तो। बेटा पराग, अभी तो हमने पीछे डिराइव किया, ये पीछे देखो पिछले पेज पे, यही तो अभी हमने सीखा है। यहाँ पर मैं जो अल्फा डैश आता है वो k/c2 होता है, हमने अपने आप एज्यूम नहीं किया, आया है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। पॉइंट 1 मोलर एसिटिक एसिड है, क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड की वही लेके चलना जो भी लेके चल रहे हैं। ज्यादा ही दिक्कत है तो k 10⁻⁻5 ले लो, हमें कोई मतलब ही, हमें तो वैल्यूज पुट करनी है। कोने में जाओगे क्या मिलेगा? अल्फा डैश क्या है? k/c2, k क्या 10⁻⁻5, c2 कितना है 0.1, तो कितना बन जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। तो मेरी अल्फा की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ गई है? बहुत छोटी आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट क्या लगाना है, किसके इक्वल होती है, पहले पूरा लिखा करो, ठीक है, C2 प्लस C अल्फा। लेकिन मुझे पता चल रहा है ये मेरी नेग्लेक्ट हो रही है, तो मेरी लगभग किसके इक्वल हो जाएगी? C2। अगर ये निकल गई तो pH निकल जाएगा बस। ठीक है, समझ गए? सिंपल है क्वेश्चन। चलो अगला लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम इफ 0.1 मोलर HCl, if 0.1 molar HCl is added in an aqueous solution, is added in an aqueous solution containing 0.1 molar CHF2COH, जिसके Ka की वैल्यू गिवन है मुझे 2 × 10⁻²। ध्यान से सुनना, एजम्पशन ये नहीं कि आंखें बंद करके लगा दो, पहले हम देख रहे हैं कि सच में नेग्लेक्ट हो सकता है तो ही लगा रहे हैं। तो पहले अल्फा डैश निकालो, नेग्लेक्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहा, अगर होगा तो ही हम वो एजम्पशन यूज करेंगे, वरना लंबा मेथड। नहीं हो रहा तो कर दो भाई पूरा, एक आधा तो करो कम से कम। Calculate concentration of H plus at equilibrium if 0.1 molar HCl is added in an aqueous solution containing 0.1 molar CHF2COOH। मुझे एग्जैक्ट H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू देना, क्योंकि इसका मेरे पास आंसर है, ठीक है। तो तुम इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर देना और इसमें पूरा सोल्व करना। सबसे पहले इतना तो मैं दिखाई देता हूँ, अल्फा डैश निकाल रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है k/c2, तो k क्या है 2 × 10⁻⁻², c2 कितना था 0.1 है, तो ये मेरा क्या बन रहा है 2 × 10⁻⁻1, तो ये कितना बन रहा है 0.2, लगभग ये तो 20% हो गया। तो मतलब क्या हो गया, मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता अल्फा को, तो मैं इसको प्योर मेथड से, जो हमने के का फॉर्मूला बनाया था ना अभी पूरा, उसको लिखो, वहां से निकालो वैल्यू। मुंह कैसे बन गया ना देख के, पता नहीं क्या है ये। अरे बेटा आ सकता है, ऐसा थोड़ी आएगा नहीं, आ जाएगा, आएगा, मैं बोल रहा हूँ, तुमने तो वो बना लिया है, ठीक है। पेपर ऊपर पे नहीं आएगा, आएगा ये क्वेश्चन आएगा और फिर मेरा टाइम आएगा, ठीक है।
नहीं आया पेपर क्या नहीं आया 10 साल तक के कभी पेपर में नहीं आया, फिर आना बात करने, ठीक है, आगे 10 साल बाद। तो भाई तुम्हारी क्या तो किस्मत अच्छी हो, तो सैंडविच खाओगे, तब भी सैंडविच खाओगे है? नहीं नहीं, सैंडविच नहीं खाऊंगा तो। आज यहाँ दीवार पे डेट लिख के जाऊंगा, ठीक है, आज की, फिर 10 साल बाद मिलेंगे। अट्ठाईस दिसंबर, अभी मैं सुबह लेके आता हूँ, यहाँ गाड़ के जाता हूँ, 2028 में मिलना है। क्या वैल्यू आई है भाई बता दो, एक का आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया है तुम्हारा? अल्फा की वैल्यू बता देना, सफिशिएंट है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। जीरो पॉइंट 0.15, चलो ठीक है, वैसे 0.145 है भाई, मेरे पास आंसर है एग्जैक्ट, मैं तो बताऊंगा। अल्फा की वैल्यू बता रहा हूँ अभी, उसके बाद तो पुट्टी करनी है। ठीक है ठीक है सच्ची में 0.148 लगभग सही है। सारे निकालो भाई, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, डरने बैठ जाऊंगा, जल्दी करो। है निकालो भाई, बैठे क्यों, निकाले भाई, ऐसे आलस करोगे तो भाई फिर मैं धक्के से करवाऊंगा, मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, चलो एक आधा तो करना ही चाहिए, ये थोड़ी 5-6 करवा रहा हूँ, इस पे एक आधा तो आना चाहिए बेटा। अल्फा की वैल्यू आएगी 0.145, ठीक है, बस फिर वैल्यू पुट कर देना, C2 प्लस C अल्फा में वैल्यू पुट कर देना, वहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन पुट कर दो, अल्फा पता चल गया, अब तो प्लस माइनस ही बचा। C2 की वैल्यू पता है, C की पता है, अल्फा की पता है। कौन सा था वो क्वेश्चन, ये था ना। अब इसमें देखो, पहले में तो कुछ भी नहीं करना, अल्फा क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट के इंटू सी, वहां से मेरा फिर H क्या आ जाएगा, OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के बी इंटू सी, यहां से OH आ जाएगा पहले पार्ट में तो, ठीक है। दूसरे पार्ट में मुझे क्या गिवन है, मैंने इतना NH4Cl डाला, तो ये मेरे मोल्स कितने बन जाएंगे, 5.35 अपॉन 53.5, तो कितने बन गए, 0.1, ठीक है। अब मेरा ऑब्वियस ही बात है, अल्फा डैश की वैल्यू निकाल लो, काम तो वही हो रहा है ना, कॉमन लाइन लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, के बी बाय C2, के बी क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और C2 क्या है 0.1, तो ये क्या बन रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू दिख ही रही है, 1 से बहुत छोटी है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा डैश की वैल्यू तो मेरी बहुत छोटी आ ही गई, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, C2 के, और C2 की क्या है, तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, POH आ जाएगी, वहां से क्या आ जाएगा मेरा पीएच, ठीक है, समझ गए। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में अब हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना अगर हम अजम्पशंस को ध्यान रखते हैं तो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और कोई इसका क्वेश्चन है देखते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये वाला पार्ट खत्म, अब एक नोट बना के लिख लो, एक्स्ट्रा चीज है 2-3, एक्स्ट्रा भी क्या है, नोट बना के लिख लो, ठीक है। फॉर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, अब हम क्या करेंगे, वीक एसिड्स को मिक्स करेंगे, इसकी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, एज सच इतने क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम डायरेक्ट समझ लेते हैं क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, H प्लस की वैल्यू, एक बात बता दो मुझे, जब मेरा वीक एसिड था, वीक एसिड एक था, तो मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, अंडर रूट सी के, तो यहां पर भी वही करना है, तो यहां पर बस क्या कर देना है, अंडर रूट C1 के A1 प्लस C2 के A2 प्लस डैश 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 डैश, तो मुझे कभी भी H प्लस की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, मतलब एक के लिए ये थी ना, तो बस समीशन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, ठीक है, जितने भी होंगे वो ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, हमें बस मतलब पता होना चाहिए। मैंने बोला था इस पे फॉर्मूला बेस्ड रहना बेटर रहेगा। अगर मैं 4 वीक एसिड्स की बात करता हूँ, वीक एसिड्स, अभी हमने वीक एसिड की बात की थी ना, क्या आया था सिंपल वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये डाइल्यूट है बहुत, तो उसके लिए मेरा डायरेक्ट H प्लस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट Ka1C1 जो भी है प्लस Kw। मतलब अगर वाटर का भी हमें काउंट करना पड़ जाए तो हमें ऐसे करना है, समझ रहे हो। अगर बहुत डाइल्यूट होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया 10⁻⁻6 वाला, तो वहां पर तुम ये लगाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने पीछे करवाया नहीं था क्योंकि आगे हमें ये करना ही था, लेकिन इतना क्वेश्चन में पेपर में आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन कि वो वाटर वीक एसिड में भी वाटर का यूज करवाए। लेकिन हमने फॉर्मूला समझ लिया, बस वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर C क्या होगा, वीक एसिड, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इनटू उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस Kw, तो तुम्हें पता है फिक्स होता है, टेम्परेचर 25 ही देगा वो, इससे ज्यादा तुम्हारा भयानक क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्वेश्चन लिख लो, वहां से क्लियर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन लिखो, मेरा क्या है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ठीक है, जिसका K की वैल्यू है मेरी 10⁻⁻5, वॉल्यूम है मेरी V, ठीक है, उसको मैंने ऐड किया किसमें 0.1 मोलर HCN, ठीक है, जिसके K की वैल्यू 10⁻⁻10 और मेरी वॉल्यूम है V। इन दोनों को मैंने ऐड किया, मुझे pH बता दो या H प्लस की कंसंट्रेशन बता दो, बात तो एक ही है। पहले तो केस को पहचानना है, कैसा केस दिख रहा है ये, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट CK का समीशन क्या 10⁻⁻10। तो मेरा क्या बनेगा H प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, ठीक है, दो ही है, तो C1 क्या हो जाएगी, क्या होगी 0.1, यहीं पे तुमने कबाड़ा कर दिया, 0.1/2 होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं दो वॉल्यूम्स को ऐड कर रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी। मिक्सिंग के बाद वाली लेते हैं, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। और K1 क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 प्लस C2 क्या हो जाएगा 0.1/2 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पर अपने आप तुम्हें दिख जाएगा, इसको मैं नेग्लेक्ट ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते, तो आंसर मेरा यही आ जाएगा, ठीक है, 0.05 इंटू 10⁻⁻5 का अंडर रूट। यहाँ पर 2 इसलिए आया है क्योंकि मैंने दो वॉल्यूम को ऐड किया, तो मेरे जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी।